Students, today we are going to read the chapter 2 का पार्ट 2 कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स में है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि डिमांड भी बढ़ी। तो डिमांड बढ़ी तो डिमांड किस एरिया में बढ़ी? लोगों के हैबिटेशन के लिए, सेटलमेंट्स के लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बने और इंडस्ट्रियां बनी। तो इस तरह से जो एरेबल लैंड थी, खेती की ज़मीन थी, और जो फॉरेस्ट थे वो सब धीरे धीरे कम होते चले गए। जब फॉरेस्ट कम हो गए तो इसका लैंड पर, ज़मीन पर बुरा असर पड़ा और उसकी काफ़ी क्षति हुई। तो इसमें है कि हम उसको लैंड को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। कंजर्व कर सकते हैं हम जो फॉरेस्ट कट चुके हैं, जो जंगल कट चुके हैं, उनकी जगह पर दूसरे पेड़ लगा करके, और वो पेड़ लगा करके, और जो केमिकल यूज होते हैं, पेस्टिसाइड्स, फसलों में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है वो भी लैंड के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो क्या करेंगे कि उसका रेगुलेशन किया जाना चाहिए कि एक सीमित मात्रा में ही लोग इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। और दूसरा कारण होता है लैंड के डिग्रेडेशन का कि ओवरग्रेजिंग को रोका जाना चाहिए। ओवरग्रेजिंग में यह है कि जब बहुत ज़्यादा जानवर कहीं की घास को चर लेते हैं तो सॉइल क्या होती है, वहाँ की सॉफ्ट हो जाती है और जो अपर लेयर है वो बारिश के समय बह जाती है और फर्टिलिटी लैंड की कम हो जाती है। तो ये सारे स्टेप्स लिए जाने चाहिए। एफोरेस्टेशन मतलब दूसरे पेड़ों को लगाना, लैंड रिक्लेमेशन, ज़मीन का सुधार किया जाना चाहिए, और केमिकल जो हैं फर्टिलाइज़र वगैरह, पेस्टिसाइड्स, ये सब कम यूज किए जाने चाहिए और ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल किया जाए। तो इसके बाद हम लोग करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का सॉयल। नेक्स्ट पॉइंट है सॉयल, नहीं लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन स्लोप। तो लैंडस्लाइड क्या होता है? जो पहाड़ी इलाके हैं, माउंटेन्स वगैरह, तो जब बहुत अधिक मात्रा में रॉक्स, पत्थर, डेब्रिस, जो मलबा होता है जिसको कहते हैं, एक खिसक करके नीचे की तरफ आ जाता है तो उसी को हम कहते हैं लैंडस्लाइड, मतलब ज़मीन का खिसकना। तो लैंडस्लाइड होता क्यों है? लैंडस्लाइड होता है जब अर्थक्वेक आ जाए, माउंटेन एरिया में अर्थक्वेक आ जाए, या कोई वोल्केनो ज्वालामुखी फट जाए, या बहुत अधिक बारिश हो जाए। ये सब रीजन हैं जिनकी वजह से ये लैंडस्लाइड होती है। तो क्या हो सकता है? जब बहुत लंबे समय तक बारिश होती है और ऊपर से ये रॉक्स, डेब्रिस मतलब मलबा, ये सब खिसक करके जब नीचे आते हैं, मान लीजिए कोई रिवर फ्लो हो रही है उसके नीचे से, पहाड़ के नीचे से, और वो सारा पत्थर और मलबा आ करके उस नदी के रास्ते में पड़ जाता है, तो वाटर क्या करेगा? इतनी बड़ी मात्रा में तो उसको हटा नहीं पाएगा, तो अपना रास्ता बदल देता है। वो नदी का पानी अपना रास्ता बदल देता है, बदल करके जो
हैबिटेट इलाके हैं, सेटलमेंट्स वाले जहाँ लोग रहते हैं, उन इलाकों से जब पानी बहने लगता है तो क्या होता है कि बहुत अधिक लोगों को नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए भी उपाय किए जाने चाहिए। क्या उपाय किया जा सकता है कि मैप बनाया जाए। एक मैप बना करके जो इस ढंग के इलाके हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड होने का चांस हो, उनको इंडिकेट किया जाए उस मैप पर, और वहाँ पर किसी तरह के सेटलमेंट्स को रोका जाए, वहाँ बिल्डिंगें वगैरह ना बन पाए कि जहाँ लोग रहें। और जो अर्थक्वेक वाले इलाके हैं वहाँ पर रिटेंशन वाल बनाई जानी चाहिए कि रिटेंशन वाल ये होती है कि जैसे समझ लीजिए आप ऐसे दीवार खड़ी हो रही है, इसके ऐसे करके ये रिटेंशन वाल हो जाती है कि इस दीवार को हिलने पर इधर गिरने का चांस न रहे। वो ऐसे पैरेलल, जैसे ये दीवार है इसके इधर ऐसे ऐसे करके ये रिटेंशन वाल बना दी जाती है अर्थक्वेक वाले इलाकों में, जिससे वो बिल्डिंग जो है पूरी तरह से सेफ रहती है। अब फिर दे रहा है वेजिटेशन कवर, तो फॉरेस्ट लगाई जानी चाहिए। फॉरेस्ट लगाने से क्या है कि ये पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं, उनको फ्लो नहीं होती हैं, वाटर के साथ उनको फ्लो नहीं होने देती हैं, तो ये लैंड कंजर्वेशन होता रहता है इससे। नेक्स्ट है कि ड्रेनेज, अगर हम पानी को निकलने के लिए, वाटर को निकलने के लिए एक नाली बना दें तो उससे आराम से वाटर जो है फ्लो हो जाएगा और अगल बगल की लैंड जो है, जो सॉइल है, वो बहेगी नहीं, फ्लो नहीं होगी वाटर के साथ। तो इस तरह से हम जो है लैंड कंजर्वेशन कर सकते हैं और लैंड स्लाइड वगैरह से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है सॉइल। सॉइल क्या है? जो हमारे अर्थ सरफेस की जो ऊपरी परत होती है, अर्थ सरफेस की ऊपरी परत, जिसमें छोटे छोटे जो है ग्रेन्स, मतलब रॉक्स के टुकड़े पाए जाते हैं, छोटे छोटे महीन दाने पाए जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सॉइल। अब सॉइल कैसी है? एक कैसे, किस पर डिपेंड करता है? तो ये लैंड फॉर्म्स पर डिपेंड करता है। लैंड फॉर्म्स आप लोग जान लीजिए। लैंड फॉर्म्स मतलब कि लैंड कैसी है, माउंटेन वाली है या रिवर वाली है या प्लेट्यू वाली है, किस तरह की, या डिजर्ट वाली है, तो किस तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, सॉइल जो है वैसे ही पाई जाएगी। जैसे माउंटेन वाले इलाके में आपको रॉक टाइप की पथरीली ज़मीन पाई जाएगी, जो सॉइल होगी अर्थ सरफेस की वो रॉकी होगी। डेजर्ट वाले इलाके में डेजर्ट टाइप की सॉइल पाई जाएगी। जो रिवर्स के किनारे वाले इलाके हैं वहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। तो बंद कर दिए। सॉइल, अब होता है कि सॉइल बनी किसकी होती है? सॉइल बनी होती है ऑर्गेनिक मैटर की, मिनरल की और वेदर्ड रॉक्स की। अब ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर मतलब कभी जो लिविंग रहा हो, लिविंग जिसमें लाइफ रही हो, उसके डेड होने के और डिके होने के बाद जो होता है वही ऑर्गेनिक होता है। और मिनरल और वेदर्ड रॉक से ये सॉइल बनती है। और ये मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर, ये दोनों मिल करके ही सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल बनती कैसे है। तो सॉइल के बनने में उसके पेरेंट रॉक, जिस रॉक से ये सॉइल बनती है, उसका जो है
बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पेरेंट रॉक ही ये निश्चित करती है, डिटरमाइन करती है कि सॉइल का कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, मतलब उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे और उसमें वो फर्टाइल कितनी होगी। इसके कैसे तो ये सारी चीज़ें सॉइल को डिटरमाइन करती हैं। जैसे पेरेंट रॉक डिटरमाइन करता है कि उसका कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट। पेरेंट रॉक का मतलब ही हो गया कि जिससे सॉइल का निर्माण हुआ है। दूसरी चीज़ हो गई है रिलीफ में क्या होता है कि वो लैंड कैसी है, काफ़ी हाई है या लो है या प्लेन है या प्लेट्यू है। ये चीज़ भी सॉइल के कैरेक्टर को डिफाइन करती है। उसके बाद आता है क्लाइमेट मतलब कि वहाँ की जहाँ पर ये है सॉइल, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसी है। रेनफॉल अधिक होगी तो सॉइल ऑलरेडी फर्टाइल होगी, उसमें ह्यूमस अधिक पाया जाएगा। जहाँ रेनफॉल कम होती है वहाँ की सॉइल डेजर्ट टाइप की हो जाती है। और इसके साथ साथ रेट ऑफ वेदरिंग का मतलब है कि उस सॉइल को बनने में जो रॉक्स टूटी है, ब्रेकिंग जो रॉक की हुई है, उसको बनने में कितना समय लगा, उसको टूटने में रॉक को कितना समय लगा है, यही चीज़ है रेट ऑफ वेदरिंग। और टाइम क्या रोल है। टाइम का रोल ये है कि टाइम पर ही ये डिपेंड करता है कि उस सॉइल की जो लेयर है कितनी मोटी हो जाती है, ये टाइम पर डिपेंड करता है। 1 सेंटीमीटर सॉइल मोटी होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो ये हो गया आपका फ्लोरा और फाना अफेक्ट द ह्यूमस। जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, जो एनिमल्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, उनके मरने के, डेड और डिकेइंग के बाद उनसे जो मिट्टी बनती है उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इसलिए सॉइल को फर्टाइल बनाने में इस फ्लोरा, फाना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। डिग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ। सॉइल की जो क्वालिटी है उसका कम हो जाना ही डिग्रेडेशन कहलाता है। अब सॉइल की क्वालिटी में कमी कैसे आती है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ सरफेस है, जो ऊपरी परत है सॉइल की, जिसमें फर्टिलिटी पाई जाती है, इरोजन मतलब उसका क्षय हो जाना, उसका हट जाना, अपनी जगह से हट कर चले जाना ही सॉइल इरोजन है। और इस सॉइल इरोजन कई तरह से हो सकता है। वाटर, जब पानी बहता है जोर से तो मिट्टी को अपने ऊपरी पर जो सरफेस होती है उसको बाहर ले जाता है। जोर की हवा चलती है तभी ऊपर की जो धूल है उसको उठा के ले जाएगा। तो ये तरीके होते हैं सॉइल इरोजन। और है फिर मेजर डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज ए रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। दोनों कारण हैं, ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर दोनों ही सॉइल के डिग्रेडेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। ह्यूमन किस में क्या करता है। ह्यूमन फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा डाल रहा है, पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, ओवर ग्रेजिंग कर रहा है। इन सब से क्या हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। और नेचुरल फैक्टर्स में जो ये रेनफॉल है उसमें जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हर जगह बारिश जो है ठीक से नहीं हो रही है, सड़ नहीं पा रही पत्तियाँ। तो ये सब नेचुरल फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, हाँ ये सब कारण है। सॉइल डिग्रेडेशन में
डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन क्या है? फॉरेस्ट का कटाव, जंगलों का कटना डिफोरेस्टेशन कहलाता है। ओवर एग्रेजिंग, बहुत एक ही जगह पर जानवरों को काफ़ी दिनों तक चराना, ये है ओवर ग्रेजिंग। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो यूरिया है, डाई है, ये हम लोग जो खेतों में यूज़ करते हैं, यही केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, ये हमारी सॉइल के लिए काफ़ी हार्मफुल है। पेस्टिसाइड्स, छोटे छोटे जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं फसलों में लगते हैं, उनको मारने के लिए जो हम जिन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। रेन वॉश, बारिश होती है, हमारी अपर लेयर जो है सॉइल की, वो बह करके दूसरी जगह चली जाती है, ये रेन वॉश हो गई, इससे सॉइल डिग्रेड होती है। लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, बाढ़ और लैंडस्लाइड से भी सॉइल डिग्रेडेशन होता है। अब इस सॉइल को कंजर्व कैसे किया जाए, इसकी फर्टिलिटी को कैसे बचा कर रखा जाए, उसके उपाय बताए जा रहे हैं। मल्चिंग, मल्चिंग में क्या है कि रो में, अलग अलग रो में ऐसे ऐसे करके ये फसल लगाई जाएगी, हैं? ऐसे क्यू में लगा करके इसके बीच के जो स्पेस हैं, यहाँ पर स्ट्रॉ, मतलब जैसे आपका पुआल हुआ, दूसरा कुछ हुआ, घास फूस, वो सब बिछा देते हैं। अब इसको बिछाने से क्या होता है कि सॉइल की मॉइस्चर बनी रहती है, और जब वो उसमें सड़ जाते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। इसको कहते हैं मल्चिंग। मल्चिंग मतलब मॉइस्चर, अगर आपको याद करना है तो इस मॉइस्चर और मल्चिंग, एम से दोनों स्टार्ट हैं, इसको याद रखिएगा। कंटूर बैरियर्स, कंटूर बैरियर्स, कोई खेत है, उसकी जो मेड़ होती है, आप कहते हैं मेड़बंदी करना ही एक कंटूर बैरियर से। मेड़बंदी कैसे करेंगे? स्टोन से, ग्रास से, सॉइल से, ये सब उसकी मेड़ पर लगा देंगे। मेड़ पर लगाने के बाद वहाँ पर मेड़ के किनारे जो है ये ट्रेंचेज, खाई टाइप का बना देंगे कि अगर जब उसमें से पानी निकले तो एक बैग निकल करके दूसरी जगह न चला जाए, धीरे वहाँ पर कलेक्ट हो करके तब कहीं जाए। तो क्या होगा कि वाटर की फ्लो जो है, पानी की रफ्तार वो कम होगी, तो सॉइल बह करके दूसरी जगह नहीं जाएगी। अब देखिए रॉक डैम, रॉक डैम ये भी एक तरह का कि कंटूर फार्मिंग ही है। क्या होता है कि जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ पर हम लोग जो है पत्थर लगा देते हैं। पत्थर लगा देंगे तो जो पानी स्पीड में जाना रहता है उसको पत्थर रोक लेगा, और इधर उधर से पानी जो है बिखर करके और जाएगा, तो क्या होगी कि सॉइल एरोजन नहीं होगा, मिट्टी उसके साथ बहुत कम मात्रा में जा पाएगी। आगे देखिए है टेरेस फार्मिंग। ये देखिए यहाँ दिखा दिया है टेरेस फार्मिंग। एक कंटूर देखिए, कंटूर ये जो है मेड़बंदी कर दी गई है, ये देखिए। तो वाटर जो फ्लो होगा वो एक बैग नहीं होगा, ये ट्रेंचेज बना दिए गए हैं यहाँ किनारे किनारे। अब देखिए टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग कहाँ होती है? तो पहाड़ी इलाकों में होती है। टेरेस फार्मिंग पहाड़ी इलाकों में होती है। तो कैसे? जैसे ये पहाड़ी की ढाल, ऐसे देखिए ढाल दिखाया गया है, तो थोड़ा थोड़ा क्षेत्र काट करके और ऐसे कुछ दूर सीढ़ी बना देंगे चौड़ी सी, उस पर खेती करेंगे। उसके ऊपर ऐसे सीढ़ी बना देंगे चौड़ी सी, जितना दूर संभव हो सकेगा उस पर खेती करेंगे। मतलब टेरेस मतलब हो गया सीढ़ी टाइप का, ऐसे खेत बनाते चले जाएंगे। तो क्या होगा कि वाटर जब आएगा ऊपर से, पहाड़ों पर से, तो कुछ देर उस पर टेरेस पर रुक करके फिर नीचे उतरेगा, तो क्या होगी? सॉइल इरोजन कम होगी। तो एक उपाय हो गया सॉइल कंजर्वेशन का।
तो देखिए टेरेस फार्मिंग आपने पढ़ा। फिर इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि एक ही खेत में दो अलग अलग, दो या दो से अधिक भी हो सकती है, अलग अलग फसलों को उगाना, यही है इंटरक्रॉपिंग। कि इससे क्या होता है कि एक फसल का टाइम हो गया, वो कट गई, तो दूसरी फसल उसमें पड़ी हुई है, जिससे उसकी सॉइल को बांध रखा है। जब वो तो क्या है कि हमेशा कभी मिट्टी जो है खाली नहीं हो पाती है कि जिससे सॉफ्ट हो और उसका इरोजन हो। फिर देखिए कंटूर प्लॉइंग। कंटूर प्लॉइंग क्या होती है? वही पहाड़ी इलाकों में, जैसे आप टेरेस फार्मिंग या और सबके पढ़े, तो ढाल वाले इलाकों में, जैसे मान लीजिए पहाड़ी ऐसे है, इधर से ये खेत है, तो वाटर जो है इधर ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा तो खेत को हम ऐसे नहीं जुताई करेंगे, इसकी जुताई करेंगे ऐसे, जो इसकी ड्रेन है, जो नाली है हल्की, वो ऐसे बनेगी, तो पानी रुक रुक करके आएगा और सॉइल फ्लो कम होगा। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट्स। In the coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the window movement. कोस्टल, जो नदियों के, समुद्र के जो किनारे वाले इलाके हैं, वहाँ पर उन किनारे किनारे जो हैं वो प्लांट लगा दिए जाते हैं, प्लांटेशन कर दिया जाता है कि जो हवा है जब चले तो ये पेड़ पौधे उसकी स्पीड को रोक दें और थोड़ा कम कर दें, जिसकी वजह से सॉइल सुरक्षित रहे, वो आंधी तूफान उसको उड़ा ना कर सके। इस तरह से ये सॉइल का वीडियो आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वाटर।